नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे आगे वाली क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और इससे आगे वाली क्लास में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आगे वाली क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इसके कीवर्ड्स। क्या देखेंगे? कीवर्ड्स। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कीवर्ड्स है वो सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम, सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम है। तो वहां पर वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा? V1 प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग्स इसमें है सेंटेंस फॉर्मूला। सेंटेंस फॉर्मूला में अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसकी हैज बीन, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। इससे आगे नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, उसमें हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। तो ये है सेंटेंस फॉर्मूला, जिसमें अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। फिर उसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में नॉट। फिर लास्ट में वही कीवर्ड सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल्स है, जिसमें ये सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम्स के कीवर्ड्स, ये इसके हेल्पिंग वर्ब और ये इसकी वर्ब। अब हमें ये देखना है कि सिंस का यूज किसके साथ होगा, फॉर का यूज किसके साथ होगा, ऑल का यूज किसके साथ होगा। तो एक बार आप चीज को नोट डाउन कर लो, टॉपिक को, फिर हम देखते हैं कि सिंस और फॉर का यूज किसके साथ में होता है। नमस्ते। अब हम पढ़ेंगे सिंस और फॉर का यूज। तो सबसे पहले हम सिंस को देखेंगे कि सिंस का यूज कब किया जाता है। तो यूज ऑफ सिंस, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मानी निश्चित समय के लिए सिंस का यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जब आपका कोई टाइम पीरियड है वो निश्चित है, फिक्स है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं, जैसे घड़ी का कोई समय है, वॉच टाइम है, जैसे 3 o'clock, 3 बजे का समय, तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। फिर दिन का नेम, जैसे कोई है डेज नेम है, तो हम उसके पहले हम सिंस का यूज करेंगे। फिर डेट है दी हुई, तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। कोई मंथ नेम दिया हुआ है, तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। कोई सेशन दिया हुआ है, जैसे 2011 है, 12 है, या 2011, 12, 13, 14, तो उससे पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। फिर मॉर्निंग है, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, यस्टरडे, तो इसके पहले भी हम सिंस का यूज करेंगे। या तो आपके वॉच टाइम हो, डेज नेम हो, डे एंड डेट हो, मंथ नेम हो, ईयर हो, या फिर ये कोई टाइम हो। तो पॉइंट ऑफ टाइम, ये भी जो समय दिया हुआ है, इससे पहले हम सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। तो ये सिंस का यूज हो गया। अब एक बार आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखेंगे कि फॉर का यूज कब किया जाता है। हाँ, तो अब हम देखेंगे फॉर का यूज, ये फॉर का यूज कब किया जाता है। पहले हमने सिंस का देखा, अब हम देखेंगे फॉर का। तो यूज ऑफ फॉर, फॉर का जो यूज है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मानी समयावधि के लिए। समय की जो अवधि होती है, समय का जो पीरियड होता है, टाइम का पीरियड होता है, वो कितना है पीरियड, कितना लॉन्ग पीरियड है, उसके लिए हम फॉर का यूज किया जाता है। एक बार हम देखते हैं यहाँ पे, तो 3 hours। तो अब यहाँ पे बताया गया 3 hours मतलब कि 3 घंटे, तीन तीन घंटे। अब 3 घंटे मॉर्निंग वाले हैं या डे के हैं या फिर नाइट के हैं, कोई फिक्स नहीं है। ये समयावधि के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। 2 weeks, अब 2 सप्ताह से, तो अब ये भी 2 सप्ताह कोई फिक्स नहीं है, कौन से 2 सप्ताह है, जुलाई के है या जनवरी के है या फरवरी के है, तो इसके पहले भी हम किया जाएगा यूज फॉर का यूज किया जाएगा। अब 6th मंथ है,
6 महीने, कोई फिक्स नहीं है 6 महीने कौन से हैं, तो यहाँ पर फॉर का यूज किया जाएगा। 2 ईयर्स, कौन से 2 साल है, 2001 से लेकर के 10 के बीच में है या 11 से लेकर के 15 के बीच में, ये भी कोई फिक्स नहीं है, तो यहाँ पर भी फॉर का यूज किया जाएगा। 2 डेज, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि कौन से 2 डेज है, तो यहाँ पर भी फॉर का यूज किया जाएगा। समयावधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस का यूज किसके लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब रही बात ऑल की, कि ऑल का यूज कब किया जाएगा, तो ऑल का यूज उस पूरे टाइम को नोट करने के लिए किया जाएगा, जैसे कि ऑल डे मतलब पूरा दिन, ऑल नाइट कि पूरी रात। तो जो ऑल शब्द है वो पूरे टाइम को नोट करने के लिए किया जाएगा, और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डिटेल्स हो गई। अब इसके आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्सरसाइज देखेंगे, तो एक बार नोट डाउन कर लो। अब इसके नेक्स्ट वाली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड्स के साथ में अपने जो भी एक्सरसाइज है वो दी जाएगी।